नमस्कार किसान साथियों, मैं दिनेश नंदेसर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ में आया हूँ। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे मिर्ची में लगने वाला चुरुड़ा रोग के बारे में, जिसमें जवाबदार जो कीट होता है वो किस टाइप से होता है और किसके माध्यम से उसका वाहक जो होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका नियंत्रण हमें किस टाइप से करना चाहिए। तो किसान साथियों, मिर्ची में चुरुड़ा आने के लिए जो जवाबदार जो कीट होता है, जिसे हम वाइट फ्लाई बोलते हैं, थ्रिप्स बोलते हैं, माइट्स बोलते हैं, इसके कारण ही हमारे मिर्ची के प्लॉट में हमें उसका लक्षण हमें देखने को मिलता है। और ये जो तीनों चारों ये जो पेस्ट होते हैं, ये सकिंग के तौर पे होते हैं, यानी सकिंग पेस्ट, यानी पत्तियों पे बैठते हैं और पत्तियों में से जो रस है वो पूरी तरह से उसको खींच लेते हैं, जिसके कारण पत्तियों में जान नहीं रहती और जान नहीं होने के कारण हमें जो पत्तियां हैं वो मुड़ी हुई हमें नज़र आती है। जैसा कि आप इस पत्तियों में देखते होंगे कि इसमें अभी ये दिख रहा है कि ये पत्तियों में फ्रेशपन नहीं है, पत्तियां मुड़ी हुई हमें दिख रही है। नई आने वाली ये जो कली है ये भी हमें इसमें ये भी दिख रहा है। और तो उस विषय से में भी हम ये जान सकते हैं कि इसमें थ्रिप्स, माइट, वाइट फ्लाई का अटैक हो चुका है। और दूसरी बात ये कि जब भी हमारे शुरुआती तौर पे यदि हमारे खेत में इसका हमें नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो माइट के कारण हुआ है, थ्रिप्स के कारण हुआ है या फिर वाइट फ्लाई के कारण हुआ है, उसी के तौर पे हमें दवा का छिड़काव उसके लिए करना है। तो भूमि एग्रो, इस कंपनी की एग्रोमाइट नाम से जो दवा आती है, उसका आपको प्रति 15 लीटर पानी में 25 ml के हिसाब से उसका छिड़काव यदि हम समय रहते यदि हम करते हैं तो इसका असर लगभग 4 से 5 दिन में पूरी तरह से हट जाएगा और पत्तियों में एक नयापन उसमें आ जाएगा, नई कलियां अच्छे से उसमें आपको देखने को मिलेगी। और जब भी हम किसी पेड़ का जब निरीक्षण करते हैं तो उसमें हम ये जानते हैं कि जब भी पेड़ हमारा स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, तो उसका घेर भी अच्छे से बनेगा। और ये पत्तियों में यदि जान नहीं रहेगी, पत्तियों में अगर चौड़ापन नहीं रहेगा, पत्तियों में जान नहीं रहेंगी, तो नई कलियां हमें कम प्रमाण में मिलेंगी, जिसके कारण उसमें फल फूल लगने के जो चांस है वो भी बहुत मात्रा में कम हो जाएंगे। और उस तरह से हमारा जो उसमें लगने वाला जो खर्च है उसमें भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ओवरऑल मेरा कहना यह है कि समय रहते यदि हमने उसका यदि स्प्रे किए तो उसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट किसान साथियों को मिल सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद।